हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें गणित कभी भी कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में गए, किसी भैया के पास गए, कभी समझ ही नहीं आया और वो समझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी गणित की समझ इतनी विकसित हो जाए कि अगर हम क्लास में बैठे हैं, ठीक है, तो सर ने करा दिया क्वेश्चन तो हमें समझ आ जाए। बेटा मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप मेरी ये 30 क्लासेस देखते हो ना, 30 क्लासेस देखते हो, जो कि पर क्लास लगभग में आपकी 15 मिनट की होगी, तो आप क्लास में बैठ जाइए और सर आपके क्वेश्चन करा दें, आपको हर हालत में समझ आना है, मतलब आना ही आना है। ठीक है, आपको पहली क्लास से ही असर मालूम चालू हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप किसी भी क्लास के हो सकते हैं, आप 5th से 12th तक किसी भी क्लास के हो सकते हैं और किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं। आप आर्ट के हो सकते हैं, आप साइंस के हो सकते हैं, आप किसी के हो सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, क्योंकि बेटा बेसिक मैथ सभी को आना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग सीखते हैं जोड़ना और घटाना। देखो भाई, नंबरों का जोड़ना घटाना तो जानते ही हैं, सभी जानते हैं ना। फिलहाल हम लोग आज सीखते हैं XYZ कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ABCD को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जोड़ते कैसे, सिंपल समझ लीजिए। जिनके लिए हम एक ही नाम से पुकारते हैं, मतलब समान नाम से पुकारते हैं, उन्हें हम जोड़ते हैं ऐसे ही जैसे कि नंबरों को जोड़ लेते हैं। मतलब क्या कहने का, समझो। अगर मैं ये कहूँ मेरे पास 2x हैं, कितने x हैं, 2x हैं, और मेरे पास 3x हैं। ठीक है, सिंपल समझो, ये भी x है और ये भी x है। इनकी संख्या कितनी है, 2। ये जो नंबर लिखा है ना, ये आगे ये बता रहा है कि x है वो 2 है यहाँ, और यहाँ है जो x है वो 3 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, जोड़ लें तो कितना आएगा, 2 और 3 5। सिर्फ 5 आएगा क्या, नहीं 5 सिर्फ नहीं आएगा, बल्कि आएगा 5x। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास एक मार्कर ये है और एक मार्कर और होता, तो एक मार्कर और एक मार्कर कितना हो जाता, 2 मार्कर होता। सिर्फ 2 नहीं बोलेंगे, अगर सिर्फ 2 बोलोगे तो अधूरा बोल रहे हो। ठीक है बेटा, फिलहाल यहाँ समझ जाइए। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5x आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मेरा यहाँ होता a, इसके आगे कुछ नहीं है, एक a है। ठीक है बेटा, वैसे भी अगर एक ना होता लिखा हुआ तब भी आप कितना पढ़ते, एक a। ठीक है, फिलहाल मैं अभी यहाँ एक लिख दे रहा हूँ, एक a प्लस का 2a कितना हो जाएगा हमारा, 3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अरे जोड़ना को समझ आ रहा है, जोड़ना समझ आ रहा है ना। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अगर मेरा ये होता 2a की पावर 3 प्लस 5a की पावर 3, समझो, इसको भी हम a की पावर 3 पढ़ रहे हैं और इसको भी हम कितना पढ़ रहे हैं, a की पावर 3 पढ़ रहे हैं। देखो, तो इसकी संख्या है ना, इसकी संख्या है वो 2 है, a की पावर 3 है ये, इसकी संख्या कितनी है, 2 है, और इसकी संख्या कितनी है, 5 है। प्लस का मतलब हम जानते ही हैं क्या, जोड़ना। तो कितना हो जाएगा, 2a का क्यूब और 5a का क्यूब बराबर कितना हुआ, 7a का क्यूब। समझ आया ना। देखो बेटा, इसको भी हम a क्यूब पढ़ रहे हैं और इसको भी क्या पढ़ रहे हैं, a क्यूब। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, 2, और इसकी संख्या कितनी है, 5। 2 और 5 कितना होता है, 7। अब 7 सिर्फ लिख देंगे तो कुछ भी हो जाएगा ये, मगर a का क्यूब लिखा, इसका मतलब 7a का क्यूब। समझ आ रहा है ना बेटा। ठीक है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अरे सिंपल समझ लो, अगर मेरे पास मान लो मेरे पास ये इस टाइप से 4 वर्ग हैं। कितने हैं, 4 वर्ग हैं। कितने हैं, 4 वर्ग। या फिर मैं ऐसे लिख दूं, छोड़ो, ये 2 वर्ग हैं और ये 3 वर्ग हैं। तो कितने वर्ग हुए टोटल जोड़ने पर, 5 वर्ग ही हुए ना, या 5 ट्रायंगल थोड़ी ना कह दोगे। समझ आ रहा है ना बेटा। ऐसे ही अगर मेरे पास
मान लो 5 ट्रायंगल ये हैं, ठीक है, और प्लस के 2 ट्रायंगल ये हैं, तो टोटल कितने ट्रायंगल हुए? या फिर एक ट्रायंगल और जोड़ लेते हैं, तो टोटल ट्रायंगल कितने हुए? देखो 5, 2 7 और 1 8, 8 ट्रायंगल हो गए। समझ आ रहा है ना बेटा? तो 5 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 1 ट्रायंगल बराबर कितने हुए? 8 ट्रायंगल हो गए, है ना। अच्छा, आगे हम लोग सीख लेते हैं। अगर मेरे पास होता बाई, क्या होता? बाई का स्क्वायर प्लस 2 बाई का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? तो सिंपल समझ लो बेटा, सबसे पहले समझेंगे। अगर मैं ये कहूँ ये कितने बाई स्क्वायर हैं, मतलब बाई स्क्वायर में बोल रहा हूँ, बाई स्क्वायर में बोल रहा हूँ, तो ये कितने बाई स्क्वायर हैं? 1। कितने हैं? 1। ठीक है बेटा। तो अगर आप चाहो तो इसके आगे लिखना चाहो तो 1 लिख दो, हालांकि नहीं लिखा है तब भी 1 है, बट अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हम 1 1 लिख लेते हैं। इसके आगे 1 लिख लिया, इसके आगे 1 लिख लिया, ठीक है बेटा। इसके आगे 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी 2 है, तो आप जोड़ लेते हैं। 1 बाई स्क्वायर, 2 बाई स्क्वायर और 1 बाई स्क्वायर बराबर कितने हो? 4 बाई स्क्वायर। समझ आया ना बेटा? समझ आया ना? ऐसे ही आप जिसको भी सेम नाम से पुकारोगे उसे ऐसे ही जोड़ लोगे। अच्छा, और सीख लेते हैं। अगर मेरे पास एक्स वाई प्लस 2xy प्लस 5xy प्लस xy है, तब हम इसे कैसे जोड़ें? तो बेटा आप सीधे सीधे समझ लीजिए मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। आप चलना सीख जाइए, आप चलना ऐसे सीखिए चाहे आपको फर्स्ट वाली रास्ता मिले, ठीक है, मतलब बिल्कुल प्लेन मिले, या फिर आपको पहाड़ों वाली या पथरीली या कटीली इस टाइप से कैसी भी रास्ता मिले, अगर आपने चलना सीखा है तो आप किसी पर भी चलना मतलब चल जाएंगे। और अगर आपने केवल और केवल प्लेन रास्ता पर चलना सीखा है और वही आ जाए पहाड़ों वाली या ऊबड़ खाबड़ आ जाए, आप क्या चल पाएंगे? नहीं। तो आप ऐसे सीखिए कि आपको कोई सी भी रास्ता आ जाए आप चलिए, ठीक है बेटा। कहने का मतलब क्या? आपको जोड़ने का तरीका आना चाहिए, ठीक है, आप फिर किसी को भी जोड़ जाएंगे। तो देखो कैसे, तो देखो बेटा, इसको भी हम एक्स वाई पढ़ रहे हैं, इसको भी एक्स वाई पढ़ रहे हैं, इसको भी एक्स वाई और इसको भी एक्स वाई, ठीक है। इनकी सबकी संख्या अलग अलग हैं, तो इसकी 1 एक्स वाई, इसकी 2 एक्स वाई, इसकी 5 एक्स वाई और इसकी 1 एक्स वाई। तो जोड़ लो बेटा कितना हुआ? 1 एक्स वाई और 2 एक्स वाई कितना हो गया? 5 एक्स वाई, सॉरी 1 एक्स वाई और 2 एक्स वाई कितना हो गया? 3 एक्स वाई। 3 और 5 कितना हो गया? 8 एक्स वाई, और 8 में एक और जोड़ लो 9 एक्स वाई। समझ आया ना बेटा? अरे भैया समझ आया? ये सब कुछ हो गया। अच्छा, अगर मेरा ये होता इस एक्स वाई की जगह पर, ये क्वेश्चन हो गया, अब मैं इसी को थोड़ा दूसरा बना रहा हूं। अगर मेरा ये होता एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तब कितना आता? तब हमारा आता एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये है, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये है, 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये है, 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये है, तो कितना आता? 9 ही आता। बट क्या आता? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अरे सिंपल जोड़ लीजिए, समझ लीजिए, गोल्ड में गोल्ड जोड़ोगे तो गोल्ड ही तो आएगा। अरे सिल्वर में सिल्वर जोड़ोगे तो सिल्वर ही तो आएगा, जो जोड़ोगे वही तो आएगा, है ना। तो बेटा ये हो गया। ऐसे ही अगर मेरे पास ये होता, मेरे पास होता 5xyz का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का होता 5xyz का स्क्वायर, तो कितना आता आंसर? तो देखो बेटा, इसको भी क्या पढ़ रहे हैं हम? xyz का स्क्वायर, इसको भी क्या पढ़ रहे हैं? xyz का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये? 2 और 5 कितना? 7
एक्स वाई जेड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आप इस टाइप से किसी भी चीज को जोड़ सकते हो। अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे मार्कर होते और मार्कर को मैं एम से लिखता हूँ, ठीक है, मेरे पास 5 मार्कर हैं और 5 नहीं बल्कि 6 मार्कर और हैं, मेरे पास 2 मार्कर और हैं, तो टोटल मार्कर कितने हुए, मतलब टोटल एम कितने हुए, तो जोड़ लो। 5 में 6 जोड़ोगे 11 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 13 एम हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अगर बेटा मेरा यहाँ स्क्वायर हो, यहाँ स्क्वायर हो, यहाँ स्क्वायर हो, तो स्क्वायर ही तो आएगा। ठीक है, 5 एम स्क्वायर प्लस 6 एम स्क्वायर प्लस 2 एम स्क्वायर बराबर 13 एम स्क्वायर आएगा। समझ आ रहा है ना बेटा? तो इस टाइप से आप देखो, हमारा जोड़ना तो आगे तक चलता ही रहेगा, जोड़ना तो आगे तक चलता ही रहेगा और घटाना भी हमारा साथ साथ चलेगा। अभी हम थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मेरे पास ये होता, थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए। अगर मेरे पास ये होता है बेटा 2x प्लस वाई प्लस 5x प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, तो सिंपल समझ लीजिए, ये इसको भी हम x प्लस वाई पढ़ रहे हैं, इसको भी x प्लस वाई पढ़ रहे हैं, इसको भी क्या पढ़ रहे हैं, x प्लस वाई पढ़ रहे हैं। तो बेटा ये इनकी संख्या कितनी है 2, इनकी संख्या कितनी है 5, इनकी संख्या कितनी है 3, तो टोटल कितना हुआ 2 और 5 7 और 3 10 x प्लस वाई। ना आई समझ में? आई ना बेटा? तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। ऐसे ही अगर मान लो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, अगर मान लो बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे होता 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये होता प्लस 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो कितना आता बेटा, इनकी संख्या तो 10 ही आती और आंसर आता 10x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर तुम्हारा ऐसा होता 2x का क्यूब वाई की पावर 4 प्लस 3x का क्यूब वाई की पावर 4 बराबर कितना आएगा, 2x का क्यूब वाई की पावर 4 और ये 3x का क्यूब वाई की पावर 4। देखो इसको भी हम क्या पढ़ना है, x की पावर 3 वाई पावर 4, इसको भी कितना पढ़ना है, x पावर 3 वाई पावर 4। इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या कितनी है 3, तो टोटल कितना हुआ 5x का क्यूब वाई की पावर 4। ठीक है बेटा, इस टाइप से हम लोग जोड़ लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हम अब तक जो जोड़ रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं सभी समान नाम वाले आ रहे थे। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास एक का नाम x हो और दूसरे का y हो, कहने का मतलब असमान नाम हो, समान नाम नहीं हो, तब क्या करें, तो सिंपल समझ लीजिए बेटा, ये तो और इजी है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में हम केवल जोड़ के दिखा सकते हैं, वास्तव में हम ऐसे नहीं जोड़ सकते। जैसे हम क्या कर लेते हैं, 2x प्लस 2x बराबर कितना कर लेते हैं, 4x कर लेते हैं, और वही ये क्वेश्चन ये होता हमारा 2x प्लस 2y बराबर कितना करते हैं। तो बेटा हम इस क्वेश्चन को कुछ नहीं कर सकते, चाहते हुए इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते थे। ये जो कॉमन लेना है वो आगे बताऊंगा बेटा, आगे बताऊंगा। बाकी हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते, 4xy नहीं कर सकते ना बेटा, ये गलत हो जाएगा। तो हम केवल 2x में 2y जोड़ रहे हैं, प्लस हमारा ये दिखा रहा है 2x में 2y जोड़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से हम लोग जोड़ लेंगे। अच्छा, अगली वीडियो में आपको सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना बताऊंगा, फिर उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन पहुंचेंगे, फिर उसके बाद में डिवाइड पे पहुंचेंगे, उसके बाद में हम लोग जो लीनियर समीकरण होती हैं और एक्स वाई जेड के वैल्यू कैसे निकालते हैं, या किसी भी चर या अचर का वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा। ठीक है, और आप लोग समझ जाइए, फर्स्ट ईयर के हों, 10th के हों, 9th के हों, किसी भी क्लास के हों, आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए बेटा, किसी भी कीमत पर। अगर आपने बेसिक मैथ्स पे पकड़ बना ली ना बेटा, तो गारंटी लेता हूँ आप क्लास में बिल्कुल अलग दिखाई दोगे।
बेटा आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर वीडियो वास्तव में आपको लगी हो, अच्छी हो, तो अपने दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।